वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.7 अरब साल पहले सूक्ष्मजीव के रूप में हुई थी। आज से 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी आज के मौजूदा स्वरूप जैसी नहीं दिखती थी। पृथ्वी पूरी तरह से जहरीले गैसों, बादलों और धूल से भरी हुई थी। इसलिए पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना मानो जैसे असंभव था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी को जीवन जीने लायक फॉर्म करना शुरू कर दिया। जब भी हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि हम इंसान तो चिंपैंजी से ही ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन बने हैं, लेकिन क्या ये पूरा सच है? इसी बीच पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम को ही एक झटके में बदल कर रख दिया। ये वो समय था जब पृथ्वी पर रहने वाले 75% जानवर विलुप्त हो चुके थे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको लाइफ एवोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ, यानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन उसे आप जानें उससे पहले आपको समझना चाहिए कि ये पृथ्वी कैसे फॉर्म हुई थी, यानी पृथ्वी कैसे बनी थी। पृथ्वी कैसे फॉर्म हुई थी इसे जानने के लिए आपको मेरे साथ समय में 4.6 अरब साल पीछे चलना होगा, जब पृथ्वी पूरी तरह से जहरीले गैसों, धूल और बादलों से भरी हुई थी। उसी समय सोलर सिस्टम में एक रहस्यमयी घटना हुई और इसी घटना ने तैर रहे जहरीले गैसों और बादलों में मानो जैसे एक विस्फोट कर दिया हो। इस रहस्यमयी घटना के बारे में वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि उस समय सोलर सिस्टम में क्या हुआ था। विस्फोट होने के बाद ये बादल और धूल तेजी से घूमने लगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक डिस्क की तरह घूम रहे थे। जितनी तेजी से ये घूम रहे थे उतनी तेजी से और भी बादल और धूल एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। धीरे धीरे ये बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण यानी खिंचाव इतना तेज हो गया जिससे हाइड्रोजन, हीलियम और प्रोटॉन का निर्माण हुआ। और इसी हाइड्रोजन, हीलियम और प्रोटॉन का परिणाम यह हुआ कि भारी मात्रा में एनर्जी बनने लगी। और इसी एनर्जी का नतीजा यह हुआ कि 4.6 अरब साल पहले हमारा सूर्य फॉर्म हुआ। अभी भी जो बादल सोलर सिस्टम में बचे हुए थे वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। बाद में यही बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से बड़े हो गए और इसी का परिणाम हमें देखने को मिला कि छोटे बड़े आकार के ग्रह फॉर्म होने लगे। और इसी का रिजल्ट है कि हमारी पृथ्वी भी फॉर्म हुई। लेकिन पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होना अभी भी आसान नहीं था, क्योंकि ये पृथ्वी अभी भी पूरी तरह से जहरीले गैसों से भरी हुई थी। यहाँ पर ना कोई वाटर सोर्स था, ना कोई ओशियन थे और ना ही बारिश होती थी और ना ही जीने के लिए ऑक्सीजन था जिस पर जीवन सर्वाइव कर सके। अभी भी ये पृथ्वी पूरी तरह से गर्म मैग्मा यानी लावे से भरी हुई थी। इस पूरी पृथ्वी को ठंडा होने में कई 100 करोड़ साल लग गए। उसके बाद इस पृथ्वी पर ओशन बने यानी महासागर बने। पृथ्वी पर ओशियन को बनने को लेकर वैज्ञानिक कुछ थ्योरी देते हैं। जब ये पृथ्वी गर्म फॉर्म से ठंडे फॉर्म में आई तो पृथ्वी पर चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। बाद में यही बादल ठंडे होकर काफ़ी भारी हो गए और बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे। यही प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहा और इसी का नतीजा हुआ कि ओशियन फॉर्म होना शुरू हो गए। ऐसे ही ओशियन के बनने को लेकर वैज्ञानिक के द्वारा एक थ्योरी और दी जाती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कार्बोनेसेस चोइड्रेट्स ये एक प्रकार का उल्कापिंड है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है और इसी उल्कापिंड से पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी जमा हुआ होगा और इसी का नतीजा हुआ कि ओशियन फॉर्म हुए। ओशियन फॉर्म होने के बाद पृथ्वी पर लाखों सालों तक जीवन सर्वाइव करने लायक बदलाव होते रहे और आज से लगभग कुछ 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। जब भी हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि हम इंसान तो चिंपैंजी से ही ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन बने हैं, लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या अर्थ पे चिंपैंजी डायरेक्ट आ गए थे और चिंपैंजी से हम इंसान ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन बन गए? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इंसान चिंपैंजी से ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन बने हैं तो चिंपैंजी भी किसी एनिमल से ट्रांसफॉर्म होकर चिंपैंजी बना होगा। अब जिस एनिमल से चिंपैंजी ट्रांसफॉर्म हुआ
वो भी एनिमल्स किसी एनिमल से ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। इस लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है यानी जीव है, वो पृथ्वी पर कैसे फॉर्म हुआ या कहाँ से आया था, ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। और इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिक आज भी एग्जैक्ट रूप से कुछ कह नहीं सके हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.7 अरब साल पहले सूक्ष्म जीव के रूप में हुई थी, और इसके सबूत के रूप में वैज्ञानिकों को 3.7 अरब साल पुरानी चट्टानों से कुछ कार्बन अणु मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कार्बन अणु केवल जीवित जीव से ही बनते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर वैज्ञानिकों के द्वारा कई थ्योरी दी जाती है। उनमें से ही एक थ्योरी है जिसमें वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत शायद नेचुरल बिजली से हुई होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ पर पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन होते हैं, वहाँ पर बिजली की चिंगारी से अमीनो एसिड और शर्करा यानी शुगर बन सकता है, और बाद में यही लाखों सालों के प्रोसेस से अणु बन सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर वैज्ञानिकों के द्वारा एक और थ्योरी दी जाती है। इस थ्योरी में वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत शायद गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट से हुई होगी। हाइड्रोथर्मल वेंट एक प्रकार का समुद्र के तल पर मौजूद एक दरार होता है जिसमें से लगातार गर्म पानी निकलता रहता है, और इसके आसपास लाखों और करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं और गर्म पानी से निकल रहे रसायनों को खाते हैं। और वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए ये भी एक वजह हो सकते हैं। अभी इस पर वैज्ञानिक और जांच कर रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे ही और एक थ्योरी दी जाती है जिसमें वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी पर शायद जीवन की शुरुआत कभी हुई ही नहीं थी, ये किसी दूसरे ग्रह से आया था। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को दूसरे ग्रह पे ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे साबित हो कि दूसरे ग्रह पर भी जीवन है, इसलिए इस थ्योरी पर भी अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने एक रिपोर्ट छापा है। इस रिपोर्ट में एक बैक्टीरिया के माध्यम से बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार जब 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया विकसित हुआ, तो ये पृथ्वी पर पहला ऐसा बैक्टीरिया था जो पानी और सूर्य की मदद से खुद के लिए ऊर्जा तैयार कर रहा था, और इसके बदले में ये ऑक्सीजन छोड़ रहा था। ऑक्सीजन बनने से क्या हुआ कि जो आसपास का वातावरण था वो माइक्रोब्स यानी अन्य रोगाणुओं के लिए वो रहने लायक नहीं बचा। बाद में जब साइनोबैक्टीरिया मर गए तो ऑक्सीजन में कुछ कमी आई, लेकिन अभी भी समुद्र अन्य जीवों के लिए रहने लायक नहीं था। समय के साथ माइक्रोब्स में बदलाव हो रहे थे, लेकिन अभी भी माइक्रोब्स के पास एक से अधिक कोशिकाएं नहीं थी। कोशिकाओं को आप इस तरह समझ सकते हैं कि सभी जानवरों में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जैसे बोन्स, ब्लड, स्किन, ये भी एक कोशिकाएं हैं। इसी बीच हमें माइक्रोब्स में कुछ रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है, और एक माइक्रोब्स दूसरे माइक्रोब्स के अंदर रहना शुरू करने लगे और एक दूसरे के शरीर के लिए काम करना शुरू करने लगे। इससे क्या हुआ कि भोजन प्रोसेस होकर ऊर्जा बनने में मदद मिलने लगी। इसी के साथ पहली बार डीएनए माइक्रोब्स के अंदर एक स्थान पर सेट होने में सफल हो गया। ये वो समय था जब पृथ्वी पर पहला जानवर फॉर्म होने जा रहा था। डीएनए सेट होने के बाद और भी स्ट्रॉन्ग कोशिकाएं बनी और एक साथ रहने लगी और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने लगी। इसी समय कोशिकाओं ने भोजन को पचाने के लिए एक पदार्थ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाया जो भोजन को पचाने में मदद करता है। धीरे धीरे ये कोशिकाएं और भी स्ट्रांग हुई और एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी, और इसी का नतीजा हुआ कि आज से 80 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहला जानवर स्पंज फॉर्म हुआ। अभी भी देखा जाए तो आज की तुलना में समुद्र में अभी भी ऑक्सीजन कम था, लेकिन ये स्पंज जानवर इतने ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकता था। स्पंज के अलावा भी आज से लगभग 50.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर और भी जीव फॉर्म हो चुके थे। हालांकि बाद में 40 करोड़ साल बाद इस समय के अधिकतर जानवर विलुप्त हो गए थे। इससे समझ में आता है कि उस समय वातावरण में कुछ बड़े स्तर पर बदलाव हुआ था जिसकी वजह से ये जानवर विलुप्त हुए।
इसके बारे में और जानने के लिए वैज्ञानिक इस पर और रिसर्च कर रहे हैं। इस काल के अंत तक के जानवरों के वैज्ञानिकों को कुछ सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस समय के लंबे शरीर वाले जो जानवर थे वो इतना डेवलप हो चुके थे कि उन्होंने अपने लिए समुद्र के तल पर बिल खोदना भी शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब जानवरों में कुछ बड़े स्तर पे बदलाव देखने को मिल रहे थे। आज से लगभग 54 से 48 करोड़ साल पहले जानवरों को खोल और रीढ़ की हड्डी जैसे हार्ड अंग भी बनने लगे थे। इन हार्ड अंगों की सहायता से ये जानवर और भी अच्छे से अपना काम करने लगे, जैसे कि बिल खोदना, शिकार का पीछा करना, और सिर और पूँछ आने से ये जानवर और भी एक्टिव हो गए। अभी तक जीवन समुद्र के अंदर ही पल रहा था। अब ये धीरे धीरे जानवर ठोस सतह पर भी आने लगे थे और आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले छोटे बड़े प्रजाति के डायनासोर, छिपकली और सांप जैसे जानवर भी पृथ्वी पर घूमने लगे और इसी के कुछ 5 करोड़ साल बाद ये पेंजिया महाद्वीप कई टुकड़ों में टूट गया, जो आज हम अलग अलग द्वीप के रूप में देखते हैं। इसके आगे मैं बढ़ूं उससे पहले समझ लेते हैं कि ये पेंजिया महाद्वीप क्या था। आज के दिन में जो हम 7 द्वीप जानते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ये 7 द्वीप एक साथ आज से 20 करोड़ साल पहले जुड़े थे और इसका नाम सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप पेंजिया था। आज से 20 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट में कुछ मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप पेंजिया कई टुकड़ों में टूट गया, जिससे इस पर रहने वाले जानवर अलग अलग महाद्वीप में बंट गए। महाद्वीप टूटने से ये जो द्वीप थे ये आइसोलेट स्टेट में चले गए, यानी ये द्वीप किसी दूसरे द्वीप से नहीं जुड़े थे। इससे क्या हुआ कि इस समय हमें अन्य जानवरों की और भी नई नई प्रजातियां देखने को मिली। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का एक भाग दक्षिण की ओर गोंडवाना था। इस समय हमें गोंडवाना पे चूहों की भी प्रजातियां देखने को मिली। बाद में समय के साथ गोंडवाना 2 टुकड़ों में टूट गया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। इस समय जब साउथ अमेरिका सभी कॉन्टिनेंट से आइसोलेट स्टेट में हो गया, यानी सभी से जब अलग हो गया, तो इस पर हमें मंकी की प्रजातियां देखने को मिली। और ऐसा ही कुछ अफ्रीका में भी हुआ। यहाँ पर हमें बंदरों की कुछ नई ही प्रजातियां देखने को मिली। जब सभी कॉन्टिनेंट अलग हो गए तो इस पर रहने वाले जो जानवर थे वो खुद पर निर्भर होने लगे। इसी बीच पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम को ही एक झटके में बदल कर रख दिया। ये वो समय था जब पृथ्वी पर रहने वाले 75% जानवर विलुप्त हो चुके थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर सहित 75% जानवर विलुप्त हो गए। 6.5 करोड़ साल पहले इतने बड़े स्तर पर जानवर विलुप्त होने के लिए वैज्ञानिक एक थ्योरी देते हैं। उसमें बताते हैं कि शायद पृथ्वी पर बड़े स्तर पर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से डायनासोर सहित 75% जानवर विलुप्त हो गए। इसको लेकर वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रसिद्ध थ्योरी दी जाती है, लुईस वाल्टर और वाल्टर के द्वारा। इन वैज्ञानिकों के अनुसार 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से कोई 10 से 15 मीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड यानी छोटा ग्रह टकराया होगा, जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पे जानवर विलुप्त हुए। उस समय क्या हुआ था इसको लेकर केवल वैज्ञानिक थ्योरी ही देते हैं। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो कि 6.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ था। इसी बीच हमें कुछ समय बाद यानी आज से लगभग 70 लाख साल पहले हमें ऐसे मंकी की प्रजातियां देखने को मिलती है जो 2 पैरों पर चल रहे थे और ये अन्य जानवरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान भी थे, जो कि चिंपैंजी थे। ये बाद में 2 टुकड़ों में बढ़ गए। जो नए चिंपैंजी थे वो पुराने चिंपैंजी के ग्रुप से अलग हो गए। जो ये नए चिंपैंजी थे जो कि पुराने चिंपैंजी से अलग हुए थे, अलग होने के 4 लाख साल बाद भी ये मंकी ही जैसे दिखते थे और इनकी एक्टिविटी भी पूरी मंकी ही जैसी थी। समय के साथ इन विकसित जानवरों की एक्टिविटी में बदलाव हुआ। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज से 60,000 साल पहले ही इनकी एक्टिविटी आधुनिक ह्यूमन जैसी हुई है और समय के साथ इन्होंने पत्थरों के औजारों को बनाया और शिकार करने लगे और इसी के साथ इन्होंने आग की खोज की। आग की खोज हो जाने से ये शिकार को पकाकर खाने लगे
और पकाकर मांस खाने की वजह से इनका मानसिक विकास भी तेजी से हुआ और बाद में हमें इंसानों की और भी विकसित सभ्यताएं देखने को मिली। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शायद ही वैज्ञानिक कभी तलाश पाएं। अभी तक पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर वैज्ञानिकों ने केवल थ्योरी ही दी है। आज भी ये सवाल वैसा का वैसा ही है कि पृथ्वी पर वो पहला माइक्रोब्स यानी रोगाणु कैसे फॉर्म हुआ था। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की मदद से आपको पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी ये समझने में मदद मिली होगी। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।